नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। यहां भिंड जिले में नेशनल हाईवे पर शुक्रवार देर रात तेज रफ्तार बस और वैन के बीच आमने सामने की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए ग्वालियर के जया रोग्य अस्पताल रेफर किया गया। ये हादसा गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के छीमंका गांव के पास रात करीब 2:30 बजे हुआ और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार यात्री अंदर ही बुरी तरह फंस गए। पुलिस ने गैस कटर की मदद से वैन को काटकर शवों और घायलों को बाहर निकाला। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और संत समाज में भारी रोष है। नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण और सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर आंदोलन की घोषणा की गई। अगली खबर नए टेटनस और एडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन की। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के सोलन में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली में नई टेटनस और एडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। 120 साल पुराने CRI संस्थान द्वारा तैयार ये स्वदेशी वैक्सीन अब पुरानी टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन की जगह लेगी, जिससे डिप्थीरिया जैसे जानलेवा संक्रमण के खिलाफ भी अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जेपी नड्डा ने कहा कि भारत आज दवाओं और वैक्सीन निर्माण में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। ये नई टीडी वैक्सीन न केवल किशोरों और वयस्कों बल्कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी सुरक्षा चक्र का काम करेगी। सरकार के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत अप्रैल 2026 तक इस वैक्सीन की 55 लाख खुराकें उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जो देश को इन घातक बीमारियों से मुक्त करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। यहाँ नैनीताल जिले में स्थित प्रसिद्ध कैची धाम अब वैश्विक स्तर के स्पिरिचुअल टूरिज्म सेंटर के रूप में नई पहचान बनाने जा रहा है। नीम करोली बाबा के प्रति अटूट आस्था लेकर रखने वाले लाखों भक्तों के लिए मंदिर के समीप अत्याधुनिक मेडिटेशन सेंटर का निर्माण शुरू हो गया। लगभग 900 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला ये केंद्र पारंपरिक कुटिया के आकार में बनाया जा रहा है, ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को प्राकृतिक और शांत वातावरण के बीच गहन साधना का अनुभव मिल सके। इस केंद्र में एक साथ 30 श्रद्धालु बैठकर ध्यान लगा सकेंगे। अब तक भक्त मंदिर परिसर या पेड़ों के नीचे बैठकर ध्यान करते थे, जहां भीड़ के कारण एकाग्रता में बाधा आती। अगली खबर हरियाणा के सोनीपत से। यहाँ का जठेड़ी गांव इन दिनों अपने खास सुपरमैन की वजह से चर्चा में है। जी हाँ, 51 साल की उम्र में जहां लोग बीमारियों से घिरने लगते हैं, वही संजय उर्फ काला पहलवान ने अपनी फिटनेस से युवाओं को भी पीछे छोड़ दिया। 6 पैक वाले ताऊ के नाम से मशहूर संजय रोज 25 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं और 800 सपाटे मारते हैं। उनके कसरत करने का अंदाज पूरी तरह देसी है। वो जिम के महंगे उपकरणों के बजाय घर पर LPG सिलेंडर, पत्थर की ओखली को पानी से भरी बाल्टियों को उठाकर अपनी ताकत का लोहा मनवा रहे हैं। संजय का ये सफर संघर्षों से भरा रहा। 1991 में आर्थिक तंगी के कारण उनका पहलवानी का सपना टूट गया था। यहाँ तक कि डाइट के लिए घी न होने पर उन्होंने सरसों का तेल पीकर भी अभ्यास किया। आज उसी अधूरे सपने को पूरा करने के लिए वो दिल्ली में होने वाली 42 किलोमीटर की मैराथन में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं। मुनक्का, जूस और पूरी तरह देसी डाइट के दम पर उन्होंने साबित कर दिया कि फिटनेस के लिए उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है। अंत में बात करते हैं महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार की मौत का मामला एक बार फिर गर्मा गया। शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने शनिवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस विमान हादसे को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। रोहित ने सीधे तौर पर इसे एक सोची समझी साजिश करार देते हुए वादा किया कि दुर्घटना के समय विमान में कई धमाके हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि विमान के कार्गो सेक्शन में अतिरिक्त पेट्रोल के डिब्बे रखे गए थे, ताकि आग को और भड़काया जा सके। रोहित पवार ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर नागरिक उड्डयन मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस विमान का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर नियमों के विरुद्ध मात्र 30 मिनट की रिकॉर्डिंग क्षमता वाला था, उसे उड़ाने की अनुमति कैसे मिली। अजीत पवार के बेटे जय पवार ने भी ब्लैक बॉक्स के क्षतिग्रस्त होने की थ्योरी पर शक जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की।